हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का कल 7 मार्च 2024 को इंग्लिश विषय का एग्जाम है। इंग्लिश की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उसको सोल्व करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। और इस क्वेश्चन पेपर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे सोल्व करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा के लिए है, मार्च 2024 के एग्ज़ाम के लिए है। इंग्लिश विषय का है, सेट ए है, 80 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। और जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा इसके अंदर 2 अनसीन पैसेज आएंगे, दोनों 10-10 नंबर के होंगे। 5 नंबर के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे उसके अंदर और 5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आपको आंसर लिखने हैं। सेक्शन ए रीडिंग स्किल, यहाँ पर जो है पहला आपका अनसीन पैसेज है। और इसको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद पैसेज पढ़ना है, ताकि जब पैसेज को आप पढ़ोगे तो जहाँ पर आंसर है वहाँ पर पेंसिल से निशान लगा पाओगे। और दोबारा जब क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर सोल्व करने के लिए, आंसर लिखने के लिए, तो आपको जल्दी जल्दी आंसर मिलेंगे। पैसेज मैं आपको समझाता हूँ कैसे सोल्व करना है। पैसेज देखें। द अमेजोन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो अमेजोन है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय, रेन फॉरेस्ट मतलब वर्षा वन है, यानी कि अमेजोन जो है दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। इट कवर एन एरिया, यानी कि ये कवर किए हुए हैं, घेरे हुए हैं, एरिया मतलब क्षेत्र, नियरली 2.8 मिलियन स्क्वायर माइल, यानी कि लगभग, नियरली का मतलब लगभग 2.8 मिलियन स्क्वायर माइल्स, यानी कि इतना एरिया इसने कवर किया हुआ है, इतने एरिया के अंदर ये जंगल है, फैला हुआ है। विच इज़ नियरली द साइज ऑफ द कंटिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो लगभग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जितना साइज है। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट गेट्स इट्स लाइफ, यानी कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है यानी कि वर्षा वन है, गेट्स इट्स लाइफ, इसको जीवन मिलता है, फ्रॉम द मैजेस्टिक अमेजोन रिवर, यानी कि जो मैजेस्टिक अमेजोन रिवर है यानी कि जो अमेजोन नदी है। द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहले नंबर पर जो सबसे बड़ी नदी है वो नील नदी है। विच रन डायरेक्टली थ्रू द हार्ट ऑफ द रीजन, जो बहती है इसके बिल्कुल मध्य से यानी कि इसके दिल से। द रेन फॉरेस्ट इट सेल्फ इज सिंपली द ड्रेनेज बेसिन, जो रेन फॉरेस्ट है यानी कि जो वर्षा वन है, इट सेल्फ मतलब स्वयं, सिंपली द ड्रेनेज सिस्टम, यही इसका ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जो नदियाँ होती हैं नॉर्मली वैसे समुद्र में जाकर गिरती हैं, लेकिन ये जो नदी है अमेजोन, ये इस रेन फॉरेस्ट के अंदर ही ख़त्म हो जाती है। फॉर द रिवर एंड इट्स मैनी ट्रिब्यूटरीज, और इसकी सहायक नदियों के लिए, यानी कि इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ, इसकी जो सहायक नदी है और जो अमेजोन रिवर है, ये वर्षा वन उनका ड्रेनेज बेसिन भी है, यानी कि ये नदियाँ यहीं पर ही समाप्त होती हैं। द वास्ट फॉरेस्ट इट सेल्फ, ये जो बड़ा जंगल है, फॉरेस्ट है, इट सेल्फ स्वयं, कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर, ये 4 लेयर यानी कि 4 परतों से बना हुआ है। ईच फीचरिंग इट्स ओन इकोसिस्टम, और हर एक का अपना एक अलग इकोसिस्टम है। एंड स्पेशल अडोप्ट प्लांट एंड एनिमल्स, और स्पेशल यहाँ पर जो है प्लांट्स पाए जाते हैं और एनिमल्स पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर इज़ द लोवेस्ट रीजन, जो फॉरेस्ट का जो फ्लोर एरिया है यानी कि जो ज़मीनी इलाका है वो सबसे नीचे वाला क्षेत्र है। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र और लोवेस्ट मतलब सबसे निचला क्षेत्र है। सिंस ओनली 2% ऑफ सनलाइट, क्योंकि यहाँ पर केवल 2% सनलाइट यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है केवल 2% आता है। फिल्टर थ्रू द टॉप्स लेयर, यानी कि फिल्टर होकर आता है, छन कर आता है टॉप लेयर से यानी कि ऊपर की परतों से। यानी कि ये जो नीचे वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र पर केवल ऊपर की लेयर से फिल्टर होकर केवल 2% सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी जो है नीचे तक पहुंचती है टू द अंडर स्टोरी, यानी कि जो ऊपर की परत है वो अंडर स्टोरी है। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो हियर, बहुत ही कम पौधे यहाँ पर ग्रो होते हैं यानी कि पैदा होते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर हाउएवर इज रिच विद रोटिंग वेजिटेशन, यानी कि जो फॉरेस्ट फ्लोर है हाउएवर यद्यपि रिच इन रोटिंग वेजिटेशन, यानी कि यहाँ पर जो है गली सड़ी जो वनस्पतियाँ हैं वो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हैं। एंड द बॉडीज़ ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि और जो डेड बॉडीज़ हैं मृत जीवों की वो भी हैं।
विच आर क्विकली ब्रोकन डाउन, जो तेज़ी के साथ ब्रोकन डाउन यानी कि टूटते हैं, इनटू न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों में, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों के अंदर जल्दी से टूट जाते हैं, एंड डीकम्पोजर यानी कि जो डीकम्पोजर हैं, जो इनको जो जैव अपघटक यानी कि जो जो वो मर्त जो जीव होते हैं उनको जो सड़ाने गलाने का जो काम करते हैं और जो बिल्कुल पृथ्वी के अंदर उसके धरती के अंदर उसको मिला देते हैं, यानी कहने का मतलब ये है बिल्कुल ही समाप्त कर देते हैं। इसको शुद्ध हिंदी में अप अपघटित होना कहते हैं, वो डीकम्पोजर का काम है। सच एज मिलीपेड्स, और इनके नाम है मिलीपेड्स हैं, एंड अर्थवॉर्म यानी कि कीड़े मकोड़े हैं। यूज़ दीज न्यूट्रिएंट्स यानी कि वो यूज़ करते हैं इन न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का, फॉर फूड यानी कि भोजन के तौर पर इनका यूज़ करते हैं, यानी कि इनको खा के और ख़त्म कर देते हैं डेड बॉडीज़ को और जो गली सड़ी वनस्पतियाँ हैं। द अंडर स्टोरी इज़ द लेयर अबव द फॉरेस्ट फ्लोर, यानी कि जो फॉरेस्ट फ्लोर है उससे ऊपर की जो लेयर है उसका नाम है अंडर स्टोरी। मच लाइक द फॉरेस्ट फ्लोर यानी कि ये फॉरेस्ट फ्लोर की जैसी ही है, ओन की तरह ही है। ओनली अबाउट 2 to 5% ऑफ सनलाइट रीचेज दिस शैडोई रीलम, यानी कि ये जो छायादार क्षेत्र है, रीलम का मतलब होता है क्षेत्र और शैडोई मतलब छायादार, यहाँ पर भी जो है छाया है। तो कहता है कि केवल 2 से 5% जो है सूरज का प्रकाश यहाँ पर पहुँचता है। जो नीचे वाला फ्लोर था वहाँ तक सिर्फ 2% सूरज की रोशनी पहुँचती थी, और अंडर स्टोरी में जो है केवल 2 से 5% सूर्य का प्रकाश पहुँचता है। मैनी ऑफ द प्लांट इन द अंडर स्टोरी हैव लार्ज ब्रॉड लीव्स। मैनी ऑफ द प्लांट यानी कि बहुत से पौधे, इन द अंडर स्टोरी यानी कि जो अंडर स्टोरी में है, हैव लार्ज ब्रॉड लीव्स यानी कि लार्ज मतलब बड़े हैं, ब्रॉड लीव्स यानी कि चौड़े पत्ते हैं, यानी कि बड़े और चौड़े पत्ते होते हैं, टू कलेक्ट एज मच सनलाइट, ताकि वो कलेक्ट कर सकें जितनी ज़्यादा हो सके उतनी सूर्य का प्रकाश एज पॉसिबल, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से ही तो वो अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए उनके पत्ते बड़े होते हैं ताकि वो पर सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर सके। द अंडर स्टोरी इज सो थिक, यानी कि अंडर स्टोरी जो है वो बहुत ही थिक है, घनी है, दैट देयर इज़ वेरी लिटिल एयर मूवमेंट, तो इस वजह से घनी होने की वजह से यहाँ पर हवा की जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम है। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम ये होता है कि प्लांट्स रिले ऑन द इंसेक्ट, यानी कि जो पौधे हैं वो रिले करते हैं यानी कि निर्भर हैं, ऑन द इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़ों पर, एंड एनिमल्स और जानवरों पर, टू पोलिनेट देयर फ्लावर, ताकि वो उनके फ्लावर को, फूलों को पोलिनेट कर सके यानी कि बिखराव कर सकें, ताकि दूसरी जगह पर जो है पौधे उत्पन्न हो सकें। पोलिनेट का मतलब होता है जो बीज होते हैं जो दूसरी जगह पर फैलते हैं, तो कीड़े मकोड़े जो हैं उसको फैलाने का काम करते हैं। द लेयर अबोव द अंडर स्टोरी, जो लेयर है अबोव द अंडर स्टोरी, अंडर स्टोरी से ऊपर वाली, इज़ द कैनोपी, उसको कहते हैं कैनोपी, यानी कि जो छतरी नुमा जो आकृति होती है, आकार होता है, उसको कैनोपी कहते हैं। दिस इज़ वर वेयर मच दिस इज़ वेयर मच ऑफ द एक्शन इन द फॉरेस्ट अकर, यानी कि ये वो जगह है, दिस इज़ वेयर मच एक्शन, मच ऑफ द एक्शन यानी कि अधिकतर जो कार्य हैं इन द रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षा वन के, ओकर मतलब होते हैं, घटित होते हैं, यानी कि अधिकतर सभी कार्य इस एरिया में होते हैं। मैनी कनोपी लीव्स हैव स्पेशली अडोप्टेड लीव्स, यानी कि बहुत सी कनोपी जो पत्ते होते हैं वो स्पेशली अडोप्टेड होते हैं, यानी कि स्पेशल खास तरह के होते हैं, लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, विच फॉर्म ड्रिप्स, जिसके अंदर ड्रिप बनती है। ड्रिप का मतलब होता है, ड्रिप टिप का मतलब जहाँ से बूंद बूंद करके पानी गिरती है। ड्रिप टिप्स अलाउ वाटर टू फ्लो ऑफ द लीव्स, यानी कि ड्रिप ट्रिप जो है वो अलाउ करता है पानी को कि वो फ्लो करे यानी कि बहे, ऑफ द लीव यानी कि पत्तों पर। द कनोपी लीव्स आर वेरी डेंस, जो कनोपी लीव होते हैं यानी कि कनोपी के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा घने होते हैं, एंड फिल्टर अबाउट 80% ऑफ द सनलाइट, और 80% जो है सनलाइट को फिल्टर कर लेते हैं। द कनोपी इज़ वेयर द वेल्थ ऑफ द रेन फॉरेस्ट फ्रूट एंड फ्लावर ग्रो, यानी कि कनोपी वो एरिया है, कनोपी इज़ वेयर द वेल्थ ऑफ द रेन फॉरेस्ट, यानी कि रेन फॉरेस्ट की जहाँ पर वेल्थ होती है, वैसे तो वेल्थ का मतलब संपत्ति होता है, तो यहाँ पर वेल्थ का मतलब है जो फ्रूट और जो फ्लावर जो ग्रो होते हैं, उत्पन्न होते हैं, कनोपी वो जगह है। ब्रोमीडल्स यानी कि ये कीड़े मकोड़ों के नाम हैं, और कप लाइक प्लांट्स यानी कि कप की आकृति वाले पौधे, प्रोवाइड ड्रिंकिंग पूल्स, वो उपलब्ध कराते हैं ड्रिंकिंग पूल्स, पानी पीने का पूल, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है जानवरों के लिए, फॉर एनिमल
एंड ब्रीडिंग लोकेशन, और ब्रीडिंग लोकेशन भी उपलब्ध कराते हैं। ब्रीडिंग लोकेशन मतलब ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन करना। फॉर द ट्री फ्रॉग्स, किसके लिए? ट्री फ्रॉग्स के लिए, यानी कि वो मेंढक जो पेड़ों पर पाए जाते हैं उनके लिए जो है ड्रिंकिंग पूल भी प्रोवाइड होते हैं इसकी वजह से। तो ये था आपका पैसेज। अब पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन देखें। हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, यानी कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट के द्वारा कितना एरिया कवर किया जाता है, तो हमने पढ़ा था ऊपर 2.8 मिलियन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डैश इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, तो अमेजोन है। अमेजोन जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और पहले नंबर पर है नाइल यानी कि नील नदी। उसके बाद है द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज सिंपली डैश फॉर रिवर, तो ये क्या है? ड्रेनेज बेसिन है। हमने पढ़ा था कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो खुद जो है नदियों के लिए ड्रेनेज बेसिन, यानी कि ड्रेनेज का मतलब होता है जहाँ पर नदियाँ समाप्त होती हैं। हाउ मच सनलाइट इज रिसीव्ड बाय अंडर स्टोरी ऑफ द रेन फॉरेस्ट, यानी कि जो अंडर स्टोरी है वो कितना सूर्य का प्रकाश ग्रहण करती है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 to 5% है। ये 25 लिखा गया है, यहाँ पर आएगा 2 से 5% तक, और ये है 3 से 5%, ये 2% है और ये 2 से 4% है। लेकिन जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2.5 यानी कि 2 से 5%। ऑप्शन सी जो है आंसर है, क्योंकि हमने पैसेज में पढ़ा था केवल 2 से 5% जो है सनलाइट यहाँ तक पहुँचती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्रोमील्ड्स विच आर डैश प्रोवाइड ड्रिंकिंग पूल फॉर एनिमल्स एंड ब्रीडिंग लोकेशन फॉर ट्री फ्रॉग्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कप लाइक प्लांट्स। तो पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो पौधे कप जैसी आकृति के हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर पानी इकट्ठा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी लेयर्स डज द वास्ट फॉरेस्ट कंसिस्ट, यानी कि कितनी लेयर बनी हुई थी, तो हमने पढ़ा था क्वेश्चन के अंदर पैसेज के अंदर 4 लेयर से बना हुआ था। द वास्ट फॉरेस्ट यानी कि जो बड़ा जंगल था, कंसिस्ट मतलब बना हुआ है 4 लेयर्स मतलब 4 लेयर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वाई इज़ देयर वेरी लिटिल एयर मूवमेंट इन द अंडर स्टोरी, अंडर स्टोरी में जो है हवा की बहुत ही कम गतिविधि क्यों है, तो आंसर है इसका देयर इज़ वेरी लिटिल एयर मूवमेंट इन द अंडर स्टोरी बिकॉज इट इज़ वेरी थिक, क्योंकि ये बहुत घना है इस वजह से यहाँ पर हवा की जो मूवमेंट है वो बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कनोपी, कनोपी क्या है? द लेयर अबव द अंडर स्टोरी, यानी कि जो अंडर स्टोरी से ऊपर वाली लेयर है उसको कनोपी कहते हैं, इज़ द कनोपी है। व्हाट इज़ द फूड फॉर मिलीपिड्स एंड अर्थवॉर्म, यानी कि मिलीपिड्स और अर्थवॉर्म के लिए भोजन क्या है? न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रोटिंग वेजिटेशन, यानी कि पोषण रोटिंग वेजिटेशन यानी कि सली गली वनस्पतियों, और बॉडीज़ ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म यानी कि जो मृत बॉडीज़ हैं डेड ऑर्गेनिज्म यानी कि मृत जीवों की। इज़ द फूड वो भोजन है फॉर मेलिपिड्स यानी कि मेलिपिड्स के लिए एंड अर्थवॉर्म के लिए। वट विल बी द सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज, और क्या सूटेबल टाइटल होगा इस पैसेज के लिए, तो आंसर बनेगा द अमेजोन द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके बाद ये दूसरा पैसेज है, दूसरा पैसेज आप स्वयं सोल्व करें, इसको पढ़ना है और जिस तरह से हमने पहला किया है उसी तरह से इसको भी सोल्व करके देखें। और अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम पर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम के टाइम पर इन पैसेज को सोल्व करने में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, यानी कि क्या चीज़ प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना मुश्किल है। एक्यूरेट टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ रेन, यानी कि सही समय और मात्रा ऑफ रेन मतलब बारिश की। डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट यानी कि मुश्किल है प्रिडिक्ट करना, यानी कि भविष्यवाणी करना। विच हैजर्डियस सिचुएशन वी मे फेस इन फ्यूचर, यानी कि कौन सी हैजर्डियस सिचुएशन जो है हम फेस करेंगे फ्यूचर के अंदर। और हैजर्डियस का मतलब होता है खतरनाक, कौन सी खतरनाक स्थिति जो है हम भविष्य में उसका सामना करेंगे, तो आंसर है वी वोंट गेट इनफ ड्रिंकिंग वाटर इन फ्यूचर, यानी कि हमें भविष्य में पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलेगा। वोंट गेट यानी कि नहीं मिलेगा, इनफ मतलब पर्याप्त, ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने का पानी इन फ्यूचर
फ्यूचर मतलब भविष्य में। व्हाट कैन बी डन टू मेक द यंगर जनरेशन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ टुमारो। व्हाट कैन बी डन यानी कि क्या किया जा सकता है, टू मेक द यंगर जनरेशन यानी कि यंगर जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाने के लिए, भविष्य के रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आंसर देखें, वी कैन मेक द यंगर जनरेशन रिस्पॉन्सिबल यानी कि हम बना सकते हैं यंगर जनरेशन यानी कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार जनरेशन यानी कि बच्चे, सिटीज़न ऑफ टुमारो यानी कि नागरिक भविष्य के, बाय टीचिंग दैम उनको सिखाकर, द मैसेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन यानी कि जो पानी की जो बचत करने का जो मैसेज है यानी कि पानी को बचाने का जो संदेश है, इन स्कूल मतलब स्कूलों में देकर, यानी कि स्कूल के अंदर बच्चों को पानी बचाने का संदेश देकर हम जो यंगर जनरेशन है उसको रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार जो है सिटीज़न बना सकते हैं। व्हाट इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू द क्राइसिस ऑफ वाटर यानी कि इकलौता क्या समाधान है जो पानी की समस्या है उससे संबंधित, यानी कि उसका क्या समाधान हो सकता है पानी की समस्या का। वाटर कंजर्वेशन यानी कि पानी की जो बचत है, इज़ द ओनली सॉल्यूशन केवल यही एक सॉल्यूशन यानी कि हमें पानी को बचाना चाहिए। वाई इज़ वाटर मोर प्रीसियस दैन गोल्ड कहता है कि पानी क्यों सोने से भी ज़्यादा कीमती है। तो आंसर आएगा वी कैन लिव विदाउट गोल्ड यानी कि हम सोने के बगैर, यानी कि जो सोना है गोल्ड है उसके बगैर जीवित रह सकते हैं, बट नॉट विदाउट वाटर परंतु पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अगला क्वेश्चन है वाटर इज़ बीइंग यूज्ड एज इफ़। तो इसका आंसर में आएगा ऑप्शन सी, इट विल ऑलवेज बी अवेलेबल यानी कि हम पानी को इस तरह से यूज करते हैं कि ये हमेशा उपलब्ध रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैंसन इन पैराग्राफ यानी कि कौन सा जो है इनमें से पैराग्राफ के अंदर मेंशन नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है। टू अमंग द एग्जाम्पल ऑफ वाटर वेस्टेज यानी कि जो एग्जाम्पल दिए गए हैं पानी के वेस्टेज के। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, वॉशिंग कार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन फॉर मैनी पीपल इन इंडिया यानी कि मुख्य कार्य क्या है इंडिया के लोगों का। तो ये है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, ऑप्शन बी जो है आंसर है। व्हाट मैसेज डज द पैसेज कन्वे यानी कि ये जो पैसेज है ये क्या मैसेज देता है। तो इसका जो मैसेज है वो है डी, सेव वाटर यानी कि हमें पानी बचाना चाहिए। व्हाट डज द वर्ड प्रूडेंटली मीन। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी, केयरफुली। उसके बाद ग्रामर के क्वेश्चन हैं, तो ग्रामर के सेंटेंसेस कैसे फिल करने हैं वो देख लीजिए ताकि आपकी और इससे जो है आपके इम्पोर्टेंट जो सेंटेंसेस हैं उनकी भी तैयारी होगी। सी डैश गो टू टेम्पल एवरी डे। अब यहाँ पर एवरी डे लिखा हुआ है यानी कि जो काम रूटीन में होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट से बताया जाता है। तो यहाँ पर आएगा सी गोज़ टू टेम्पल एवरी डे। तो ऑप्शन बी जो है आंसर होगा आपका, सी गोज़ टू टेम्पल एवरी डे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनाइट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगता है और यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो इसलिए यहाँ पर ई एस लग गया। उसके बाद है वी डैश वेट फॉर स्कूल बस एट द मोमेंट। अब यहाँ पर ध्यान दें, एट द मोमेंट यानी कि इस समय, और इस समय कोई काम हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो वी के साथ आएगा आर, वी आर वेटिंग। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर होगा, वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट यानी कि इस समय हम स्कूल की बस का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल फिल करने हैं। तो पहला सेंटेंस देखें आर्टिकल का, ही इज़ MLA। अब यहाँ पर डैश के बाद जो वर्ड है इसको आप यूँ का यूँ जैसा आप पढ़ोगे वैसा ही हिंदी में लिखने की कोशिश करें। MLA, एम ए, तो यहाँ पर ये ए आया। तो अगर डैश के बाद जो भी शब्द हैं और उसको जब आप जैसा पढ़ोगे वैसा ही आप उसको हिंदी में लिखोगे तो उसका पहला अक्षर अगर ए आ ई में से आता है तो आंसर में आ जाएगा एन, और अगर पहला अक्षर कै ख गै घ में से आता है तो आपके आंसर में आ जाएगा ए। तो यहाँ पर जो है MLA में ए आया है तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एन। उसके बाद है दूसरा सेंटेंस, डैश मैन इज मोर्टल। तो ये जो है इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता, ये सेंटेंस जो है ऐसे का ऐसा ही लिखा जाता है, मैन इज मोर्टल। आन इंसान जो है, व्यक्ति जो है नश्वर है। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन डी, नो आर्टिकल।
उसके बाद पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस यानी कि पंक्चुएशन है। तो सेंटेंस देखिए पहला, डॉक्टर अनु सेड। अब यहाँ पर देखें डॉक्टर का डी बड़ा होगा, हमेशा डॉक्टर का डी जो है बड़ा होता है। और वैसे भी सेंटेंस के इसके अंदर जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो पहला अक्षर हमेशा बड़ा आता है और डॉक्टर के बाद हमेशा फुल स्टॉप लगता है। अनु नाम है, नाउन है, इसका मतलब पहला अक्षर बड़ा होगा, अनु का ए। सैड, अब जैसे ही सैड दिखाई दे इसका मतलब क्या है, नरेशन की जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। तो यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये वाला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच है। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और वाई का, डब्लू का जो है वो बड़ा हो जाएगा वाई, और बीटिंग राजेश। और क्वेश्चन, ये जो वाई है जो क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर का डी बड़ा है, आर के साथ फुल स्टॉप लगा है, अनु का ए बड़ा है, सैड है, कोमा इन्वर्टेड कोमा है, और उसके बाद वाई, डब्लू बड़ा है वाई का, और बीटिंग, और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और कोटेशन मार्क बंद है। तो ऑप्शन ए आंसर है, इस तरह से आंसर आएगा। और उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, माई मदर बोट ए पेयर ऑफ सॉक्स, टू शर्ट, वन साड़ी। तो यहाँ पर देखिए जब भी दो तीन चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर अलग करने के लिए कोमे का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर माई बिल्कुल ठीक है, माई मदर बोट ए पेयर ऑफ सॉक्स, सॉक्स के बाद यहाँ पर कोमा लग जाएगा, टू शर्ट, शर्ट के बाद भी कोमा लग जाएगा, वन साड़ी एंड फाइव टॉयज, तो और लास्ट में लग जाएगा फुल स्टॉप। तो ये आपका आंसर बनेगा। और ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन सी आपका आंसर है। उसके बाद अगला सेंटेंस है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू मी डोंट गो देयर, यानी कि वहाँ मत जाए, मना करने के लिए है। और रिपोर्टिंग स्पीच में जब मना करने के लिए हो तो उस टाइम पे जो है फॉरबेड वर्ड यूज़ किया जाता है मनाही के लिए। तो यहाँ पर फॉरबेड दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, द टीचर फॉरबेड मी टू गो देयर, तो यही आपका आंसर बनेगा। आस्क नहीं आएगा, ऑर्डर नहीं आएगा, मना करने के लिए जो है फॉरबेड वर्ड का यूज किया जाता है। अगला देखिए, माई फादर विल से देयर वाज ए टाइम व्हेन आई वाज ए हीरो। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान दें कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये फ्यूचर के अंदर है। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में और फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस होता है वो बदलता नहीं है। तो यहाँ पर विल से है, तो माई फादर विल से ये यूं का यूं आएगा, और कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा और दैट आ जाएगा, और देयर का टी छोटा हो जाएगा, वाज ए टाइम व्हेन आई वाज ए हीरो, और ये सारा यूं का यूं रहेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगला देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल, मॉडल वाला है, ही रन फास्ट सो दैट ही डैश कैच द। तो यहाँ पर मॉडल फिल कर रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर रन है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यानी कि जो मॉडल है वो भी पास्ट का आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइट। ही रन फास्ट यानी कि वो तेज़ दौड़ा, सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन, बस, ताकि वो बस को पकड़ सके। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग। तो पास्ट एबिलिटी के बारे में बता रहा है, यानी कि पूरा पास्ट की एबिलिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा कुड, क्योंकि पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए जो है कुड का यूज किया जाता है। उसके बाद है अगला, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नॉन इनफाइनाइट फाइनाइट वर्ब ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आंसर देखिए, द साइन बोर्ड सेड नो पार्किंग, ये तो आपने देखा होगा नो पार्किंग लिखा होता है। तो ऑप्शन बी जो है आंसर है। उसके बाद अगला है, वी वर मेड डैश पेंट द वॉल। तो इसके जो आंसर में आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, टू पेंट, वी वर मेड टू पेंट द वॉल। तो उसके बाद है सेक्शन सी, इसके अंदर एक एप्लीकेशन आई है, राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू रिमिट द फाइन फॉर रिटर्निंग द बुक्स लेट, यानी कि किताबों को लेट पहुँचा जमा करवाने के लिए जो फ़ाइन लगाया गया है उसको माफ़ करने के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। यू आर आरुष, नाम बता दिया, ये लड़का है तो ये है, लड़की है तो ये है, स्टूडेंट 10th ए क्लास, और स्कूल का नाम दे दिया है। तो ये जो स्कूल के नाम दिए गए हैं, जो नाम दिए गए हैं आपको यही नाम जो है लिखने होंगे आंसर के अंदर। तो यहाँ से टू द लाइब्रेरियन
RMS सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बाला। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर रिमिशन ऑफ फाइन, यानी कि जुर्माना माफ़ी के लिए। रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, विद ड्यू रिगार्ड, यानी कि आदर सहित। आई वांट टू से दैट, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ। आई हैड बोरोड ए सेट ऑफ 2 बुक्स, यानी कि मैंने 2 किताबों का एक सेट बोरो किया था, लिया था। फ्रॉम द लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी से। और वैसे बोरो करने का मतलब होता है उधार पे लेना। फॉर 1 वीक, यानी कि 1 सप्ताह के लिए। ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज, यानी कि कुछ परिस्थितियों के कारण। सर्कमस्टेंसेज का मतलब होता है परिस्थितियाँ। आई वॉज अनेबल, यानी कि मैं अयोग्य था। टू रिटर्न दैम, यानी कि उनको वापस करने में। ऑन द स्पेसिफाइड ड्यू डेट, यानी कि निश्चित की गई तारीख को। सो आई वॉज फाइंड, यानी कि इसलिए मुझे फ़ाइन लगा दिया गया 100 रुपीज़, मतलब 100 रुपये का। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। दैट कि इट इज़ इसेंशियल, ये ज़रूरी है। टू फॉलो द लाइब्रेरी रूल, यानी कि लाइब्रेरी रूल्स को फॉलो करने के लिए। आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक इन फ्यूचर, यानी कि मैं इस गलती को भविष्य में नहीं दोहराऊंगा। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। टू रिमिट माई फाइन, मेरा जुर्माना माफ़ कर दीजिए। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, और मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी होना। योर ओबीडेंटली, नाम और फिर क्लास और रोल नंबर। उसके बाद अगली है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इन्वाइट हिम और हर फॉर समर वेकेशन, यानी कि गर्मी की छुट्टियों के लिए अपने दोस्त को इनवाइट करना, आमंत्रित करना। तो एड्रेस लिखना है पहले अपना। उसके बाद है डियर रमन, नाम अपने दोस्त का। आई एम ग्लैड टू नो दैट, यानी कि मैं जानकर खुश हूँ। ग्लैड का मतलब होता है खुश होना। नो मतलब जानकर। दैट मतलब कि यूअर स्कूल मतलब तुम्हारा स्कूल। हैज़ क्लोज, यानी कि बंद हो चुके हैं। फॉर द समर वेकेशन, यानी कि गर्मी की छुट्टियों के लिए। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। यूअर प्रोमिस, यानी कि तुम्हारा प्रोमिस, यानी कि वादा। टू विजिट शिमला, शिमला विजिट करने का, यानी कि शिमला आने का। विद अस, हमारे साथ। दिस समर मतलब इस गर्मियों में। रीचिंग शिमला बाय द नैरो गेज रेलवे, यानी कि शिमला पहुंचना, यानी कि छोटी नैरो ट्रेन के द्वारा। इज़ रियली वेरी एक्साइटिंग, बहुत ही एक्साइटिंग, यानी कि रोमांचकारी है। द ट्रेन पासेज थ्रू मैनी टनल्स, यानी कि जो ट्रेन है गुजरती है बहुत से टनल से, यानी कि गुफाओं से। द सीन ब्यूटी इज़ वंडरफुल, जो सीन है, जो दृश्य है, वो बहुत ही सुंदर है। शिमला इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स, शिमला जो है घिरा हुआ है पहाड़ियों से। सराउंडेड का मतलब होता है घिरा होना, माउंटेन का मतलब होता है पहाड़ियों से। द रेनी सीजन हैज़ ऑलमोस्ट स्टार्टेड, यानी कि जो वर्षा का जो सीज़न है वो लगभग शुरू हो चुका है। वी विल एंजॉय लॉन्ग वॉक ऑन द माल रोड, यानी कि हम इंजॉय करेंगे लंबी वॉक का ऑन माल रोड, यानी कि माल रोड पर। आफ्टर द रेन, यानी कि बारिश के बाद। वी विल टेक यू टू सेवरल ब्यूटीफुल स्पॉट्स, यानी कि हम तुम्हें बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह ले जाएंगे। स्पॉट का मतलब होता है जगह, सेवरल मतलब अलग अलग। वी विल रिले रियली रियली हैव ए वेरी नाइस टाइम टुगेदर, यानी कि हम जो हैं एक साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। प्लीज़ इन्फॉर्म मी, यानी कि मुझे सूचित करें। इन्फॉर्म करना होता है सूचित करना। अबाउट द डेट ऑफ योर अराइवल, यानी कि तुम्हारी आने की तारीख, यानी तुम्हारी आने की जो तारीख है उसके बारे में मुझे बताएं। अटैम्प्ट एनी ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से दो आएंगी, उनमें से कोई एक करनी है आपको। तो पहले में है ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। तो देखें, संजय गांधी मेमोरियल पब्लिक स्कूल। अगर ऊपर क्वेश्चन में किसी भी स्कूल का नाम नहीं दिया गया है तो यहाँ पर आप किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप रिपोर्टेड बाय अनिल। द एनसीसी यूनिट ऑफ संजय गांधी मेमोरियल पब्लिक स्कूल हिसार ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप इन द स्कूल ऑडिटोरियम, यानी कि जो एनसीसी यूनिट है संजय गांधी मेमोरियल पब्लिक स्कूल की हिसार की, ऑर्गेनाइज यानी कि व्यवस्था की है ब्लड डोनेशन कैंप की इन द स्कूल एडिटोरियम, यानी कि स्कूल के एडिटोरियम में। ऑन 5 मार्च, यानी कि इस 5 मार्च को। द चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो मुख्य मेडिकल ऑफिसर हैं, इनोग्रेटेड, उन्होंने उद्घाटन किया द कैंप मतलब कैंप का। ए टीम ऑफ डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर की टीम फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल, यानी कि सिविल हॉस्पिटल से। वाज प्रेजेंट, यानी कि उपस्थित थी। इन द स्कूल मतलब स्कूल में। 90 स्टूडेंट, यानी कि 90 विद्यार्थियों ने डोनेटेड मतलब दान दिया। द ब्लड मतलब खून का। ऑन दिस ओकेजन मतलब इस ओकेजन पर, इस अवसर पर। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। द प्रिंसिपल ऑनर्ड द ब्लड डोनर्स, यानी कि प्रिंसिपल ने सम्मानित किया। ऑनर्ड मतलब सम्मानित करना। द ब्लड डोनर मतलब खून देने वालों का। विद ए मोमेंटो,
मोमेंटो के साथ, और मोमेंटो का मतलब होता है स्मृति चिन्ह, यानी कि याद के तौर पर कोई चिन्ह देते हैं उसको मोमेंटो कहते हैं। एंड ए सर्टिफिकेट, और एक सर्टिफिकेट दिया यानी कि प्रमाण पत्र। उसके बाद दूसरी है, यू हैव बीन ट्रांसफर टू मुंबई एंड यू वांट टू सेल योर हुंडई कार, राइट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट है यानी कि अपनी कार बेचनी है आपको हुंडई। आंसर देखें, कार फॉर सेल, ए ब्रांड न्यू हुंडई कार, यानी कि एक बिल्कुल नई हुंडई कार, फॉर सेल मतलब सेल के लिए है। इट्स कलर इज़ रेड, इसका कलर रेड है, लाल रंग की है। 2022 मॉडल है। डन 500 किलोमीटर, यानी कि 500 किलोमीटर चली हुई है। फुली इंश्योर्ड, यानी कि इंश्योरेंस किया हुआ है। एंड विद ऑल एक्सेसरीज, और सभी एक्सेसरीज के साथ है। द ओनर इज़ लीविंग फॉर मुंबई, ओनर जो है मुंबई के लिए जा रहा है। विद इन 1 वीक, यानी कि एक सप्ताह के अंदर। इंटरेस्टेड पर्सन, यानी कि जिनकी रुचि है, जो लेना चाहते हैं। मे कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी कि संपर्क कर सकते हैं। टू अमन, अमन को, अमन वर्मा को। ये उसका एड्रेस है 26 मयूर विहार, दिल्ली। उसके बाद है डू एनी पैसेज, यानी कि आपके जो बुक है उससे पैसेज आएगा। सीन पैसेज है ये, यानी कि आपकी बुक से है इसलिए ये सीन पैसेज है, और इसके नीचे क्वेश्चन होंगे। तो लेंचो वाले चैप्टर से आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है इसका, वाई डिड लेंचो गो अप टू द विंडो, यानी कि विंडो पर क्यों गया लेंचो। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, यानी कि लेंचो ऊपर खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर, यानी कि कागज़ मांगने के लिए। एंड इंक, और स्याही मांगने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच फीलिंग ऑफ लेंचो डज द फ्रेज मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्लो एक्सप्रेस, यानी कि कौन सी फीलिंग को लेंचो की कौन सी फीलिंग को बताता है ये जो सेंटेंस है ना, मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो एक्सप्रेस। तो आंसर में आएगा, इट शोज हिज टेंशन, यानी कि इससे इसकी उसकी टेंशन के बारे में पता चलता है। और एंगर, एंड एंगर मतलब क्रोध। हाउ मच मनी डिड लेंचो फाइंड इन द एनवेलप, यानी कि लिफाफे के अंदर, एनवेलप के अंदर लेंचो को कितने पैसे मिले। तो लेंचो फाउंड 70 पीसोज, यानी कि 70 पीसोज मिले इन द एनवेलप, यानी कि लिफाफे में। वाई डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूक, यानी कि क्यों लेंचो जो है बुलाता है एम्प्लॉयज़ मतलब कर्मचारियों को, ए बंच ऑफ क्रूक, यानी बंच का मतलब होता है गुच्छा, क्रूक मतलब धोखेबाजों का, यानी कि कर्मचारियों को धोखेबाजों का समूह क्यों कहता है। लेंचो कॉल्ड द एम्प्लॉयज़, यानी कि लेंचो जो है बुलाता है एम्प्लॉयज़ को ए बंच ऑफ क्रूक, बिकॉज ही थॉट दैट, यानी कि वो सोचता है कि द एम्प्लॉयज़ हैड चीटेड हिम, कि एम्प्लॉय ने उसके साथ धोखा किया है। नेम द चैप्टर एंड इट्स राइटर, चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, और राइटर जो हैं GL फ्लुएंट्स। उसके बाद दूसरा पैसेज है ये मुजबिल वाला। क्वेश्चन देखिए अब इसका, हु वाज मुजबिल, मुजबिल कौन था। मुजबिल वाज एन ओटर, ओटर का मतलब होता है ऊत बिलाव, यानी कि मुजबिल जो था एक ऊत बिलाव था। वेयर डिड मिजबिल स्लीप, तो मिजबिल जो है कहाँ पर सोता है। मिजबिल स्लेप्ट, यानी कि सोता है इन द क्रूक ऑफ द वाटर स्नीजन, यहाँ पर वाटर नहीं आएगा, यहाँ पर राइटर आएगा। राइटर नीज, यानी कि राइटर के घुटनों के बीच में वो सोता है। व्हाट हैपेंड व्हेन मिजबिल वाज टेकन टू बाथरूम, यानी कि क्या होता है जब मुजबिल को बाथरूम में ले जाया जाता है। मुजबिल वेंट वाइल्ड विद जो, यानी कि वहाँ पर वो खुशी के साथ नहाता है। वेंट वाइल्ड का मतलब वाइल्ड होता है जंगली, वेंट वाइल्ड मतलब जंगलियों की तरह खुशी मनाना। विद जॉय मतलब जॉय होती है खुशी। व्हाट डिड द ऑथर मेक फॉर मुजबिल, यानी कि मुजबिल के लिए ऑथर क्या बनाता है। द ऑथर मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर मुजबिल, यानी कि बॉडी बेल्ट बनाता है मुजबिल के लिए। नेम द लेसन एंड इट्स राइटर, लेसन का नाम है मुजबिल द ऑथर, और राइटर हैं गैविन मैक्सवेल। उसके बाद है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाई, यानी कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। यंग सीगल मतलब जो बच्चा था सीगल का, समुद्री पक्षी का, उसको क्या चीज़ मजबूर करती है उड़ने के लिए। द यंग सीगल वाज वेरी हंगरी, यंग सीगल जो था बहुत भूखा था। देयर वाज नो फूड, वहाँ पर कोई भोजन नहीं था। फॉर हिम, उसके लिए। हीज मदर हैड फिश इन ए हर बीक, उसकी माँ जो है अपनी चोंच में मछली लिए हुए थी। द साइट ऑफ द फूड, जो दृश्य था भोजन का, मैडेंड हिम, वो उसको पागल कर देता है। सो ही डाइव्ड, इसलिए वो
छलांग लगा देता है। टूवर्ड की ओर हीज मदर मतलब अपनी माँ की ओर वो छलांग लगा देता है, यानी कि भोजन प्राप्त करने के लिए अपनी माँ की तरफ छलांग लगा देता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेशल अबाउट द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी कि एनी फ्रैंक डायरी के बारे में क्या चीज़ स्पेशल है। आंसर देखें। एनी फ्रैंक सेज दैट, एनी फ्रैंक कहती है कि सी हैज़ नो ट्रू फ्रेंड, उसका कोई सच्चा मित्र नहीं है। सो सी डिसाइडेड टू कीप ए डायरी, इसलिए वो निर्णय लेती है कि वो एक डायरी रखेगी। सी कॉल्स इट किटी, वो उसका नाम किटी रखती है। सी प्रोवाइड्स ए ब्रीफ स्केच, यानी कि वो प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड करने का मतलब है उपलब्ध करना, यानी कि लिखती है। ब्रीफ स्केच यानी कि अपने जीवन के बारे में संक्षिप्त में। ऑफ हर लाइफ इन हर डायरी मतलब अपनी डायरी के अंदर। अगला क्वेश्चन है वेयर इज कॉर्ग सिचुएटेड, यानी कि कॉर्ग जो है कहाँ पर स्थित है। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना। व्हाट इज इट फेमस फॉर, और ये किस चीज़ के लिए फेमस है। कॉर्ग इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, यानी कि कॉर्ग जो है स्थित है मिडवे यानी कि बीच में, मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर के बीच में स्थित है। इट इज़ स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यानी कि ये कर्नाटक की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है। इट इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस, यानी कि ये फेमस है स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए, एंड रेन फॉरेस्ट और वर्षावन के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम, यानी कि कंडक्टर जो है वैली को मैडम क्यों कहता है। तो आंसर देखें। द कंडक्टर कॉल वैली मैडम बिकॉज सी बिहेव्स लाइक ए यंग लेडी, क्योंकि वो व्यवहार करती है एक यंग लेडी की तरह, यानी कि बड़ी लड़की की तरह वो व्यवहार करती है। सी डज नॉट लाइक टू बी कंसिडर्ड ए चाइल्ड, यानी कि वो अपने आप को बच्चा समझना जो है पसंद नहीं करती थी। दैट इज़ वाई, इसलिए द कंडक्टर कॉल्ड वैली मैडम, यानी कि जो इसलिए कंडक्टर जो है कॉल मतलब बुलाता है वैली को मैडम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज मंडेला रिकॉल ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन, यानी कि इनोग्रेशन यानी उद्घाटन के दिन पर मंडेला जो है क्या चीज़ किसको याद करता है। मंडेला रिमेंबर्स द फ्रीडम फाइटर ऑफ द साउथ अफ्रीका, मंडेला जो है याद करता है फ्रीडम फाइटर को, आज़ादी के जो नायक थे साउथ अफ्रीका के। ऑन द डे यानी कि दिन पर, ऑफ इनोग्रेशन यानी कि इनोग्रेशन के दिन पर। ही सेज दैट, वो कहता है कि दिस डे हैज़ कम थ्रू देयर सेक्रीफाइस, ये दिन जो है उनके बलिदान की वजह से आया है। सेक्रीफाइस का मतलब है बलिदान। देयर सेक्रीफाइस यानी कि उनके बलिदान, एंड करेज और उनका जो साहस, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, यानी कि उसका बारे में जो है जो उनका बलिदान है, जो साहस था, उसको कभी भी नहीं बुलाया जा सकता। ही थिंक्स हिमसेल्फ द सम ऑफ द दोज अफ्रीकन पेट्रोइट, वो अपने आप को उनका योग कहता है अफ्रीकन पेट्रोइट्स का, यानी कि अफ्रीकन क्रांतिकारियों का, पेट्रोइट्स होते हैं क्रांतिकारी। ही रिग्रेट दैट ही इज़ नॉट एबल टू थैंक देम, यानी कि उसको खेद है यानी कि दुख है कि वो उनका आभार व्यक्त यानी कि धन्यवाद नहीं कर सकता। एज दे आर नॉट देयर, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं हैं। टू सी, देखने के लिए, व्हाट देयर सेक्रीफाइस, कि उनके बलिदान ने हैड बोट यानी कि क्या चीज़ प्राप्त की है। ही स्टेट्स दैट, यानी कि वो कहता है कि द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, पॉलिसी मतलब नीति, ऑफ अपार्थाइड मतलब भेदभाव की जो नीति है। ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा, वाउंडेड मतलब चोटिल किया है, द पीपल मतलब लोगों को, यानी कि जो भेदभाव की नीति है उसने लोगों को बहुत चोटिल किया है। द डिकेड्स यानी कि जो दशक हैं, ऑफ ऑपरेशन यानी कि दमन के, एंड ब्रूटैलिटी यानी कि निर्दयता के, प्रोड्यूस ग्रेट फ्रीडम फाइटर, उससे जो हैं बहुत से फ्रीडम फाइटर उत्पन्न हुए हैं, यानी कि उन्होंने जो उनका दमन किया और जो उनके साथ अन्याय किया उसकी वजह से जो है बहुत से फ्रीडम फाइटर उत्पन्न हुए, पैदा हुए। देवर वो थे, ओलिवर टेम्बो नाम बताए हैं, वेल्टर सिसुलस, फिशर्स, सेबुकोज एक्सेट्रा। दे आल वर मैन ऑफ करेज, ये सभी जो हैं साहसी व्यक्ति थे, बुद्धिमानी थे, एंड लार्ज हार्टेड और बड़े दिल वाले व्यक्ति थे। दे अंडरवेंट ग्रेट सफरिंग, यानी कि वो गुजरे, अंडरवेंट का मतलब होता है गुजरना, ग्रेट सफरिंग मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ाओं से गुजरे। फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि पॉलिटिकल राजनीतिक आज़ादी के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका की। और उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन है वो देखें। वाई डिड बुद्धा आस्क कीजा गौतमी टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, यानी कि क्यों गौतम बुद्धा जो है कीजा गौतमी को एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने के लिए कहता है। व्हाट मैसेज डिड ही वांट टू कन्वे, और क्या मैसेज वो देना चाहते हैं। तो आंसर देखें। कीजा गौतमी वाज ए यंग वुमेन, यानी कि कीजा गौतमी जो थी एक यंग वुमेन थी। सी हैड ओनली वन सन
उसका केवल इकलौता बेटा था। एंड ही डाइड, और वो मर चुका था। सी टुक हर डेड चाइल्ड, यानी कि वो ले जाती है अपने मरे हुए बच्चे को। टू ऑल हर नेबर्स, अपने सभी पड़ोसियों के पास। टू क्योर हिम, उसके इलाज के लिए। ए मैन टोल्ड हर टू गो टू सेलेमुनी, यानी कि एक व्यक्ति उसको कहता है कि वो सेलेमुनी चली जाए। द बुद्धा, बुद्धा के पास। ही वुड क्योर हर सन, वो उनकी उसके बेटे का इलाज कर सकते हैं। कीजा वेंट टू बुद्धा, यानी कि कीजा जो है बुद्धा के पास गई। सी रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना की। हिम, उनसे। टू क्योर मतलब इलाज करने के लिए। हर सन मतलब अपने बेटे का। एट दिस यानी कि इस पर। बुद्धा एडवाइस, बुद्धा एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। हर मतलब उसे। टू ब्रिंग मतलब लाने के लिए। ए हैंडफुल यानी कि मुट्ठी भर। मस्टर्ड सीड मतलब सरसों के बीज। फ्रॉम ए हाउस यानी कि एक घर से। वेयर नो वन हैड डाइड, जहाँ पर कोई भी मरा ना हो, यानी कि किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। कीजा वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, यानी कि कीजा जो है गई एक घर से दूसरे घर। बट सी डिड नॉट फाइंड एनी हाउस, परंतु उसको कोई भी घर नहीं मिला। वेयर नो बडी हैड एवर डाइड, जहाँ पर कोई कभी ना मरा हो। बुद्धा वांटेड टू मेक कीजा गौतमी रियलाइज, बुद्धा जो है कीजा गौतमी को महसूस कराना चाहते थे, रियलाइज कराना चाहते थे, बताना चाहते थे। रियलिटी मतलब सच्चाई। ऑफ लाइफ मतलब जीवन की। एंड डेथ और मृत्यु के बारे में। ही मेड हर अंडरस्टैंडिंग, वो उसको समझाते हैं। दैट की डेथ इज़ इनविटेबल, डेथ जो है निश्चित है, मृत्यु जो है वो निश्चित है। इनविटेबल का मतलब है निश्चित। बुद्धा टोल्ड हर, बुद्धा बताते हैं उसे। दैट की द नेचर ऑफ लिविंग, जो प्रकृति है जीवित की। बीइंग यानी कि जिंदा लोगों की। इज़ वेरी क्लियर, वो बहुत साफ है। लिविंग बीइंग यानी कि जो जीवित है। आर डाइड, वो मरेंगे। सून जल्दी या फिर बाद में। लेटर मतलब बाद में, यानी कि जल्द, जो जीवित है या तो वो जल्द या फिर बाद में मरेंगे ज़रूर। उसके बाद स्टेंजा है पोयम से, और इसके नीचे भी जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेंजा जो है इसका आंसर देखिए क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का। व्हाट इज़ द पोएट ओपिनियन अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के अंत के बारे में कवि की क्या विचार है, ओपिनियन है। द पोएट थिंक, यानी कि पोएट का मानना है, सोचना है। दैट की द फायर ऑफ डिज़ायर, यानी कि जो डिज़ायर की जो आग है, यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छाएं। विल एंड द वर्ल्ड, वो दुनिया का अंत कर देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के अंत के बारे में लोगों का क्या मानना है। थिंक मतलब सोचना है। द पीपल थिंक यानी कि लोग सोचते हैं। दैट की फायर और आइस, जो आग है और आइस है। कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, वो दुनिया का नष्ट कर सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द राइम स्कीम, राइम स्कीम क्या है, तो राइम स्कीम है ABAA। उसके बाद है विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन एग्री, यानी कि स्टेंजा के अंदर कौन सा शब्द है जिसका मतलब एग्री है, मतलब सहमत होना है, तो होल्ड विद। अगला क्वेश्चन है नेम द पोएट एंड द पोएम, कविता का नाम बताना है और कवि का। तो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और कविता है फायर एंड आइस। उसके बाद एक स्टेंजा चॉइस में भी आएगा, दोनों में से एक करना है जो आसान लगे। दूसरा स्टेंजा जो है इसके क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रॉम विच पोएम हैज दिस स्टेंजा बीन टेकन, यानी कि कौन सी कविता से ये स्टेंजा लिया गया है, तो आंसर है द बाल पोएम से। अगला क्वेश्चन है वाई डज द पीपल रिपीट द वर्ड व्हाट, यानी कि लोग जो हैं शब्द हैं व्हाट, इसको क्यों रिपीट करते हैं। रिपीट का मतलब दोहराना। द पीपल वांट टू शो, यानी कि लोग जो है वो दिखाना चाहते हैं डेस्परेट मेंटल स्टेटस, यानी कि डेस्परेट का मतलब होता है निराशा, जो निराशाजनक उनकी जो मानसिक स्थिति है उसके बारे में बताता है। द बॉय मतलब लड़के की। विच फीलिंग इज एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट लाइन, यानी कि कौन सी भावनाओं के बारे में बताया गया है पहली पंक्ति के अंदर, पहली लाइन के अंदर। द बॉय इज कन्फ्यूज्ड एंड सैड, यानी कि बॉयज जो है कन्फ्यूज्ड हैं और उदास भी हैं। वेयर डिड द बॉल गो, यानी कि बॉल कहाँ पर गई। द बॉल वेंट टू द रिवर वाटर, यानी कि जो बॉल है वो चली गई पानी में। हाउ वॉज द बॉल बाउंसिंग, बॉल कैसे बाउंस कर रही थी। द बॉल वॉज बाउंसिंग मेयरली, और मेयरली का मीनिंग होता है खुशी से। अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कोई भी दो क्वेश्चन आपको करने हैं। हाउ वुड द टाइगर बिहेव इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल के अंदर टाइगर कैसा व्यवहार करता है। द टाइगर वुड बी मूविंग अराउंड द हाउसेज, यानी कि टाइगर जो है घरों के आसपास मूव करता है, यानी कि टहलता है। एट द जंगल एज, यानी कि जो जंगल के किनारे पर हैं। ही वुड बी ग्राउलिंग नियर द हाउसेज, यानी कि वो घरों के पास
गुर्राता है, ग्राउलिंग मतलब गुर्राना, नियर द हाउसेज मतलब घरों के पास। ही वुड बी टेरराइजिंग यानी कि वो भयभीत करता है, टेरराइजिंग का मतलब होता है भयभीत करना, डराना। द विलेजर मतलब गांव वालों को, बाय शोइंग मतलब दिखाकर, हीज वाइट फैंक्स यानी कि अपने सफ़ेद दांतों को, एंड हीज क्लाउज और अपने पंजों को। व्हाट डज द पोयम टेल अस अबाउट अमेंडा यानी कि जो कविता है वो हमें अमेंडा के बारे में क्या बताती है। अमेंडा इज ए इमेजिनेटिव गर्ल यानी कि अमेंडा जो है वो एक काल्पनिक लड़की यानी कि कल्पना करने वाली लड़की है, यानी कि सपने देखती है। सी यर्न फॉर यानी कि वो इच्छा करती है, फ्रीडम मतलब आज़ादी की। सी विशेज टू बी मरमेड यानी कि वो बनना चाहती है मरमेड यानी कि जलपरी। एन और फिर अनाथ ताकि वो आज़ादी से के साथ घूम सकें। एंड रुपेंजल और रुपेंजल बनना चाहते हैं। हाउ डज द फोग कम यानी कि जो फोग है यानी कि जो धुंध है वो कैसे आती है। द फोग कम्स साइलेंटली यानी कि जो फोग है यानी कि धुंध है वो साइलेंटली चुपचाप आती है। एंड स्लोली धीरे धीरे, लाइक ए कैट यानी कि एक बिल्ली की तरह। ई स्टे लाइक ए कैट और वो रुकती है एक बिल्ली की तरह। सिटिंग ऑन हिट्स हंचेज जो अपने हंचेज यानी कि घुटनों के बल बैठी है। हाउ डिड कस्टर्ड किल द पायरेट यानी कि कस्टर्ड जो है वो पायरेट को यानी कि समुद्री लुटेरे को कैसे मारता है। आंसर देखें। ही टेरिफाइड द पायरेट यानी कि वो भयभीत कर देता है, पायरेट को डरा देता है। ही फायर्ड एट कस्टर्ड और जो पायरेट है वो फायर कर देता है यानी कि गोली चला देता है कस्टर्ड पर। एंड मिस्ड लेकिन वो मिस हो जाता है। कस्टर्ड किल हिम बाय स्वेलिंग हिम अप, कस्टर्ड उसको मार देता है बाय स्वेलिंग हिम अप यानी कि उसको निगल जाता है, क्योंकि कस्टर्ड जो था वो ड्रैगन था यानी कि अजगर, और अजगर जो है उसको निगल जाता है। इट शोज दैट वो यह दिखाता है कि दैट मतलब कि ही वाज ब्रेव कि वो बहादुर था। अगला क्वेश्चन देखिए। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, दो क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। वाई डज मिसिज पंपरे थिंक द डॉग रिकवरी इज ए ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी, क्यों मिसिज पंपरे सोचती हैं कि डॉग की जो रिकवरी यानी कि उस कुत्ते को जो आराम हुआ था यानी कि ठीक हुआ था वो सर्जरी की जीत है। सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा। मिस्टर हैरियट टुक द डॉग टू हीज सर्जरी यानी कि जो मिस्टर हैरियट थे वो कुत्ते को अपने हॉस्पिटल ले जाते हैं, सर्जरी मतलब हॉस्पिटल में। ही कैप्ट द डॉग देयर फॉर ए फोर्थ नाइट और कुत्ते को वहाँ पर 2 सप्ताह तक रखते हैं। फोर्थ नाइट का मतलब होता है 2 सप्ताह का समय। ही गेव हिम नो मेडिसिन यानी कि वो उसको कोई भी दवा नहीं देता है एट ऑल। ही गेव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज वो उसकी पर्याप्त मात्रा में यानी कि ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज करवाता है। एंड सून और जल्द ही ट्रिकी रिकवर्ड, ट्रिकी जो है रिकवर्ड हो जाता है यानी कि आराम हो जाता है, उसको ठीक हो जाता है। फ्रॉम द इलनेस मतलब बीमारी से। मिसिज पंपरे थॉट दैट मिसिज पंपरे सोचती है कि दैट इट हैपन्स एज ए रिजल्ट ऑफ सर्जरी यानी कि ये हुआ है सर्जरी की वजह से, यानी कि सर्जरी का परिणाम है, रिजल्ट मतलब परिणाम सर्जरी का। सो सी थॉट दैट इसलिए वो सोचती है कि द रिकवरी ऑफ द डॉग जो कुत्ते की रिकवरी यानी कि कुत्ता जो ठीक हुआ है वाज द ट्राइम्फ, ट्राइम्फ का मतलब होता है जीत, ऑफ सर्जरी मतलब ये सर्जरी की जीत है यानी कि सर्जरी की वजह से वो ठीक हुआ है। डिस्क्राइब मैक्स एज सीक्रेट एजेंट यानी कि मैक्स को सीक्रेट एजेंट के तौर पर बताना है, वर्णन करना है। मैक्स वाज ए सीक्रेट एजेंट, मैक्स जो था एक सीक्रेट एजेंट था। ही वाज थिन वो पतला था। ही लुक्ड लाइक ए क्लेवर मैन और वो एक चतुर व्यक्ति की तरह दिखाई देता था। ही एंटर्ड ओसबेल रूम वो ओसबेल के कमरे में घुसता है। ही हैड ए पिस्टल इन हिज हैंड उसके हाथ में पिस्टल है। ही वांटेड टू टेक सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वो लेना चाहता है कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को फ्रॉम द ओसबेल, ओसबेल से। ही वॉज बी फूल्ड बाय ओसबेल लेकिन ओसबेल जो है उसको मूर्ख बना देता है। बी फूल्ड का मतलब होता है मूर्ख बनाना। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द काज ऑफ मटिल्डाज सीजलेस सफरिंग यानी कि मटिल्डा के अंतहीन जो दुख थे उनका क्या कारण था। आंसर देखें। मिसिज लॉइजल वाज ए वेरी ब्यूटीफुल लेडी, मिसिज लॉइजल जो थी वो बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेडी थी, औरत थी। सी वांटेड टू लीड ए लाइफ ऑफ लग्जरी वो लग्जरी जीवन जीना चाहती थी यानी कि शानो शौकत के साथ जीवन जीना चाहती थी। बट सी वाज मैरिड टू ए कलरक लेकिन उसने एक कलरक से शादी की। सी हैड नो कम्फर्ट एंड लग्जरी
एट हर हस्बैंड होम, यानी कि उसके हस्बैंड के घर पर उसको किसी भी तरह के लग्जरी जो है कंफर्ट नहीं मिला। हर एम्बिशंस, यानी कि उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षा, ऑफ लग्जरी, लग्जरी चीज़ों की, यानी कि शानदार चीज़ों की, जीवन की, लाइफ की, वाज द रियल काज, यानी कि वो एक वास्तविक कारण था, ऑफ हर एंडलेस सफरिंग, यानी कि उसकी अंतहीन दुखों का। सफरिंग मतलब है, सफरिंग का मतलब होता है पीड़ा, दुख। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज थिंक टैंक सेकंड गैस अबाउट द बुक, यानी कि थिंक टैंक का किताब के बारे में दूसरा अनुमान क्या था। गैस का मतलब होता है अनुमान। थिंक टैंक सेकंड गैस, यानी कि थिंक टैंक का जो सेकंड गैस यानी कि दूसरा जो अनुमान है अबाउट द बुक मतलब किताब के बारे में, इज़ दैट है कि बुक्स आर सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, यानी कि किताब ये जो हैं किसी तरह की कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है संपर्क करने के डिवाइसेस हैं। ही आस्क द क्रू, वो कहता है क्रू को, मेंबर्स यानी कि क्रू मेंबर को, टू लिसन टू दो डिवाइसेस, की उन डिवाइसेस को सुनो। लिसन का मतलब होता है सुनना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चन ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थीप स्टोरी, यानी कि थीप स्टोरी से है ये क्वेश्चन। ट्रस्ट एंड द स्पिरिट ऑफ फॉरगिव समवन कैन चेंज ए पर्सन। तो क्वेश्चन ये है, आंसर देखें। हरी सिंह इज ए थीफ, हरी सिंह जो है एक चोर है। ही इज़ वेरी सक्सेसफुल इन हिज प्रोफेशन, यानी कि वो अपने काम में बहुत ही सफल है। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट आल्सो, उसको वो बहुत कॉन्फिडेंट भी है। ही सेलेक्ट हिज विक्टिम वेरी केयरफुली, वो अपने शिकार को बहुत सावधानी से चुनता है। ही इज़ वेरी क्लेवर, वो बहुत चतुर है। ही वांट्स टू रोब अनिल, वो अनिल को लूटना चाहता था। सो ही ट्राइज टू मेक फ्रेंडशिप विद अनिल, इसलिए वो कोशिश करता है, ट्राई मतलब कोशिश करना, मेक फ्रेंडशिप मतलब दोस्त बनने की, विद हिम मतलब उसके साथ। अनिल इज़ एन ईजी गोइंग पर्सन, यानी कि अनिल जो है सीधा साधा व्यक्ति है। ही ट्रस्टेड द थीफ, वो चोर पर विश्वास कर लेता है, ट्रस्ट कर लेता है। सो ही एग्रीज टू गिव हिम फूड और शेल्टर, इसलिए वो एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है उसको भोजन और आश्रय देने के लिए। अनिल नोज द थीव्स इंटेंशन, अनिल जो है थीफ के जो इंटेंशन थे, यानी कि जो उसकी इच्छाएं थी, उसको जानता था। स्टिल ही ट्रस्ट हिम, फिर भी वो उसके ऊपर विश्वास करता है। वैन द थीफ स्टील हीज मनी, जब थीफ उसके पैसों को चुरा लेता है, स्टील का मतलब होता है चुराना, हीज मनी मतलब उसके पैसों को चुरा लेता है। ही रियलाइज, तो उसको महसूस होता है, हीज मिस्टेक, अपनी गलती का, यानी कि उसको अपनी गलती महसूस होती है। ही लिसन टू हीज कॉन्शियस, यानी कि वो अपने मन की बात को सुनता है, कॉन्शियस। ही वांट्स टू बिकम एन एजुकेटेड एंड रिस्पेक्टेड पर्सन, वो बनना चाहता है। ही वांट्स मतलब चाहता है, बिकम मतलब बनना, एन एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा और आदरणीय, रिस्पेक्टेड मैन मतलब आदरणीय व्यक्ति। सो ही डिसाइडेड, इसलिए वो निर्णय लेता है कि कम बैक, यानी कि वापिस आएगा, टू अनिल मतलब अनिल के पास। अनिल ट्रस्ट चेंज द थीफ, और जो अनिल का विश्वास है वो थीफ को, यानी कि चोर को बदल देता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो देखें। हाउ डिड द टीचर हेल्प भोली टू बिकम ए कॉन्फिडेंट गर्ल, यानी कि किस प्रकार टीचर मदद करते हैं भोली की कॉन्फिडेंट गर्ल बनने में, आत्मविश्वासी लड़की बनने में। आंसर देखें। भोलीज फादर टुक हर टू स्कूल, यानी कि भोली के पिता उसको स्कूल ले गए। सी वाज गिवन ए क्लीन ड्रेस टू वियर, उसको साफ ड्रेस दी गई, यानी कि कपड़े दिए गए पहनने के लिए, वियर मतलब पहनना। एट फर्स्ट भोली, यानी कि पहले भोली डिड नॉट एंजॉय नहीं करती, आनंद नहीं लेती। हर फर्स्ट डे, यानी कि अपने पहले दिन का, इन स्कूल मतलब स्कूल के अंदर, यानी कि भोली स्कूल में पहले दिन का आनंद नहीं लेती। सी फेल्ट फ्राइटेंड, वो महसूस करती है डरा हुआ। सी सा मैनी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज, वो देखती हैं अपनी उम्र की बहुत सारी लड़कियों को। द टीचर आस्क हर नेम, यानी कि टीचर उसका नाम पूछता है। भोली कुडंट टेल हर नेम, यानी कि भोली जो है अपना नाम नहीं बता पाती। इट वाज बिकॉज ऑफ स्टैमर्ड, क्योंकि वो हकलाती थी। स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना। टीचर स्पोक टू हर इन ए सॉफ्ट एंड सूथिंग वॉइस, यानी कि टीचर जो है बोलते हैं उसको सॉफ्ट मतलब आराम और सांत्वना देते हुए, सूथिंग वॉइस मतलब सांत्वना देते हुए। सी टोल्ड भोली दैट, वो कहते हैं भोली को, सी वुड बी मोस्ट लर्न पर्सन इन द विलेज वन डे, एक दिन
वो गांव की जो है सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की बनेगी। शी वुड बी एबल टू स्पीक विदाउट स्टैमर, वो जो है बिना अटके यानी कि बिना हकलाए वो बोल सकेगी। पीपल वुड रिस्पेक्ट, हम हर यानी कि लोग उसका आदर करेंगे। दस, इस प्रकार द टीचर गेव भोली ए न्यू होप, इस प्रकार टीचर जो है भोली को एक नई उम्मीद देते हैं। एंड न्यू लाइफ, और एक नया जीवन फॉर हर मतलब उसके लिए। द टीचर इज इनकरेज्ड है, द टीचर इनकरेज ये इकट्ठा आएगा, इनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ावा देते हैं। हर मतलब उसे टू स्पीक प्रॉपरली, कि वो अच्छी तरह से बोले, प्रॉपर तरीके से बोले। हर टीचर मेड हर टीचर मेड हर, ये मेड अलग आएगा, हर अलग आएगा, बनाते हैं उसको, यानी कि उसके टीचर उसको बनाते हैं। बोल्ड मतलब निर्भीक, जो डरे ना। कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वासी। लर्न मतलब पढ़ी लिखी। एंड सेल्फ रिलीवेंट मतलब आत्मनिर्भर। वुमन मतलब औरत। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।